पहले तो चमचों की बात मैं कर रहा था। चमचों के लिए तो जाकिर नाइक अपोस्टल ऑफ पीस है। इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है और सारे हिंदू और भगवाधारी को आतंकवादी हैं। आपको भगवा इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है। झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या? गांधी के माताजी पिताजी कहां से लड़ रहे थे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये पहले तो चमचों की बात मैं कर रहा था। चमचों के लिए तो जाकिर नाइक अपोस्टल ऑफ पीस है, मगर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा ये साध्वी और ये साधक नहीं है। ये लोग तो इसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है और सारे हिंदू और भगवाधारी को आतंकवादी। आप भगवा आप चुपचाप सुनिए, मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मेरी आज़ादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। तो स्वाभाविक रूप से इनके लिए भगवा तो एक गंदा गाली है, ये प्रज्ञा को गाली देंगे। मगर जिस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर की इन्होंने अपने समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की पीठ की हड्डी तोड़ी थी ना, जब ये प्रज्ञा ठाकुर को देखेंगी, स्वाभाविक है इनको साध्वी के वेश में प्रज्ञा ठाकुर में बुरा ही नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा नहीं। दूसरी बात है, इन्होंने अभी कहा, अब देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने अभी इतना सवाल उठाया इस देश के ऊपर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है। झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या? सोनिया गांधी के माताजी पिताजी कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए? रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सुले जी की परदादा भी और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूँ, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूँ, कान खोल के सुनो पहले। स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ कि तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूँ, ये आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी, इनको बंद कराइए। ये क्या है? ये कहाँ से पकड़ के लाते हैं? इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या किसको पकड़ लाते हैं? मैं तो शांति से सुना इनको, ये सुनेंगे नहीं, ये थोड़ा करेंगे, कैसी बात है? चुप करा के बैठाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर ये बोलेंगे। शांति से बोल रहा था। संबित जी आप बोलेंगे, उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सुप्रिया जी आपको भी बताना चाहता हूँ, संबित जी आपको भी और देश के दर्शकों को भी। आज ही देश के लोगों ने इस देश की संसद में एक ऐसा संवाद देखा है आज के दौर में जिसकी कल्पना नहीं हो सकती थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टी के सांसद उनकी विदाई के समारोह में भाषण देते हुए भावुक हो जाते हैं और ये बताते हैं कि राजनीति में हम एक दूसरे पर भले ही कितनी टीका टिप्पणी करते हो, कितने आरोप लगाते हो, कितनी कड़वाहट दिखती हो, लेकिन मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि टेलीविजन पर भी जब आप बैठे हैं तो मनभेद ना लगे, मैंने तो गांधी जी पर सवाल सुप्रिया जी प्लीज, आपने भी कौन सा उनके सारे सवालों पे जवाब दिए? आप भी राजनेता हैं, वो भी राजनेता हैं, और आप दोनों जानते हैं जवाब कैसे देते हैं। मैं 3 मिनट पूरा सुना, मुझे पता नहीं, फिर भी दूसरे को सुन लेना चाहिए ना। सुन आपको उन्होंने सुना, ये बात तो सच है, इसको तो आप नहीं नकारेंगे, तो आप भी उनको सुन लीजिए। आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो गांधी जी की बात कर रही हूँ ना। हाँ कोई बात नहीं, वो भी गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो भी गांधी जी के ही आंदोलन की बात, गांधी जी की बात अपनी आखिरी कमेंट है। संबित जी फटाफट कंप्लीट करिए, सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने यहाँ पर फैसिज्म की बात की, मैं बता दूं और जनता से कहूंगा, 1998 के आउटलुक के उस मैगजीन को पढ़िए जिसमें स्टीफेनो माइनो, सोनिया जी के पिताजी ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हाँ, मुसोलिनी और हिटलर मेरे गुरु थे। और गांधी दर्शन किताब के नाम है, कांग्रेस दर्शन किताब का नाम है, जिसके संपादक खुद संजय निरुपम थे। उन्होंने खुद कांग्रेस में रहते हुए छापा है कि यस, सोनियाज फादर वाज अ फासिस्ट, स्टीफेनो माइनो वाज अ फासिस्ट। मैं पूछता हूं, जिसके फासिस्ट पिता हो, उन्हें हमसे सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सवाल ना करे, मंथन करे। संबित पात्रा जी से कह रहे हैं, क्या रोल है कांग्रेस के जितने भी नेता पनेता हैं, राहुल गांधी हैं, उनके दादा परदादा, क्या रोल है उनका? कोई रोल नहीं है भारत की आज़ादी में। और गांधी जी, वो भी क्या रोल है उनका? वो भी तो एक कैंसर वहाँ पाले, पाकिस्तान अलग किए, फिर भी यहाँ भी एक कैंसर पाल दिए, मतलब 2 पाकिस्तान बन गया, एक भारत के अंदर एक वहाँ। तो जो किए हैं अच्छा नहीं किए हैं, बुराई किए हैं हिंदुओं के साथ।
तो ये आप भी जानते हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुप्रिया सिंधी के तो मस्त संबित पात्रा ले रहे थे, मज़ा आ रहा था सुनने में। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसे मज़ेदार डिबेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।